आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह ईडी की रेड पड़ी है। विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर लिए गए ईडी के इस एक्शन की जानकारी खुद अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं अमानतुल्लाह खान के रेड के दावों पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का बयान भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, जो बोएगा वही काटेगा, काश आपने ये याद रखा होता। तो सुबह से ही अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की छापेमारी जारी है, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी वहां पर मौजूद है। ईडी की रेड पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। अमानतुल्लाह के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता ने भी अपनी टिप्पणी दी है और ये कहा है कि जो बोएगा वही काटेगा, काश आपने ये याद रखा होता। तो लगातार अब राजनीति भी काफी ज्यादा गर्म हो गई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ रही है, जिस पर बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और जिसके बाद से ही अब मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बताया जा रहा है, जो इन पर आरोप लगे हैं, 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था, ये एक मुख्य आरोप इन पर लगा है। अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया था, ये भी अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगा है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग भी किया है, ये भी आरोप अमानतुल्लाह खान पर लगा है। इससे पहले भी अगर हम आपको बता दें, इस साल यानी कि 2024 में 18 अप्रैल को 3 घंटे तक माफ कीजिएगा 13 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर पूछताछ के लिए आया हूँ। और साल 2023 की भी हम बात कर लेते हैं तो 10 अक्टूबर 2023 को ईडी ने 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया है और कहा है कि आखिरकार ये तानाशाही कब तक, यानी कि उनका ये कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पर पहुंच चुकी है। मुझे और आम आदमी पार्टी नेताओं को परेशान करने में तानाशाह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, यानी कि आरोप सीधे केंद्र सरकार पर है। साथ ही ईमानदारी से अवाम की खिदमत करना गुनाह है, ये सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर ये तानाशाही कब तक। वहीं देखिए मनीष सिसोदिया ने भी जो ट्वीट किया है वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, तोड़ दो, जो टूटे नहीं, दबे नहीं, उससे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। यानी कि केंद्र सरकार पर साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। तो देखिए कानून और नियम सबके लिए बराबर है, ये यहाँ पर बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता दीपक खामरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे और उनसे समझेंगे पूरे मामले पर अभी आगे क्या अपडेट मिल पा रहा है। दीपक, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हो रहा है, इससे पहले भी उनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है और उनके कई ठिकानों पर जब छापेमारी हुई थी उस दौरान भी कई कैश, गोला बारूद, ये सामान भी वहां से बरामद हुआ था। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है दीपक? दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ कनिका।
बिल्कुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर अपडेट क्या मिल पा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अमानतुल्लाह खान के यहाँ पहले भी ईडी छापेमारी कर चुकी है। ईडी उनसे पहले भी पूछताछ कर चुकी है। उनके करीबियों पर 5 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें अगर हम बात करें कैश, 2 अवैध और बिना लाइसेंस की यहाँ पर कारतूस और गोला भी यहाँ पर बरामद हुए थे, पिस्टल भी बरामद हुई थी। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर हमें क्या अपडेट मिल पा रहा है, ईडी द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल तरीका, सुबह 7 बजे ईडी ने जो है वो अमानतुल्लाह खान के बाटला हाउस घर में छापा मारा है। लगातार जांच जारी है। इसी बीच इसकी जानकारी जो है वो खुद जो है अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट के जरिए दी थी। बता दें कि अमानतुल्लाह खान एक ऐसे नेता है जिन पर आरोप है कि जब वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय उन्होंने कई ऐसे लोगों को, यानी जो नियम को ताक पर रखकर उनको वक्फ बोर्ड में जो उन्होंने जो है जिम्मेदारियां दी थी। ऐसे में अब जैसे ही ईडी जब छापा मारने पहुंचती है तो राजनीति का सिलसिला शुरू हो जाता है। ईडी का कहना है कि जांच करेंगे, जांच में तथ्य मिलेंगे, तथ्यों को आधार पर मानकर जो भी आगे प्रक्रिया चलेगी, जो भी आगे जो है इस मामले को लेकर ईडी जो कदम बढ़ाएगी वो आज के तथ्य को जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाता है कि जब भी जहां भी ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम जो जांच एजेंसियां का निगाह उनका कहीं पे भी अगर छापा पड़ता है, कोई जांच चलती है, तो सीधे सीधे राजनीतिक दल जो है वो बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में लगते हैं। तो इस बार भी यही हुआ कि जैसे ही ईडी जो है वो अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची तो उसके सीधे बाद से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, वो एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बहरहाल बता दूं कि अमानतुल्लाह खान वही नेता है जिन पे लगातार जो ऐसे कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और लगातार जो है वो इन आपराधिक मामलों को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब आपने कहा कि 4 घंटे जो ईडी की पूछताछ उससे पहले जो है एक पेट्रोल पंप का मामला भी हमारे संज्ञान में आया था, जिसको लेकर भी अमानतुल्लाह खान फरार थे। तो अमानतुल्लाह खान एक ऐसे शख्स भी हैं जो विधायक के साथ साथ ओखला क्षेत्र में जो भी ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसा माना जाता है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनमें उनका लिप्त रहना लगभग माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ईडी की जांच की बात है कनिका, तो सीधे तौर पर अगर ईडी किसी के घर आती है तो बेवजह नहीं आती। उनके पास कुछ तथ्य और कुछ जांच को जुटाने के लिए, कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसके चलते जो है आज ईडी सुबह 7 बजे जो अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची है। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए कनिका, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, वो एक दूसरे पर आरोप वार पलटवार का दौर जारी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की जांच के बाद क्या नए तथ्य निकल के सामने आते हैं। जो ईडी आज अमानतुल्लाह खान के घर जांच कर रही है, ऐसी क्या चीजें निकल कर आती है, क्या कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो माना जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान को ईडी गिरफ्तार करके आगे भी प्रक्रिया शुरू कर सकती है।